वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम तैयारी करा रहे हैं इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, जो कि एडीजे, आरजेएस, एपीओ, अदर लॉ एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में आने वाली है। तो जो एपीओ का एग्ज़ाम है वो 21 सितंबर को डेट तय हुई है। तो जितने भी भाई बहन वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 4। इससे पहले हम अध्याय 3 तक पढ़ चुके हैं, अध्याय 3 तक पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। तो आज है आपका अध्याय 4, धारा 76 से आपका चालू होगा अध्याय 4, धारा 76। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो ज़ोरों शोरों से तैयारी कीजिएगा और वीडियो स्क्रिप्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, चलिए साथियों, देखिए ये आ जाता है आपका धारा 76। तो धारा 76 आपकी क्या कहती है, चलो रीड करते हैं इसे। धारा 76 कहती है आपकी, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यानी इसका मतलब है कहने का, कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। यानी इसका कहने का तात्पर्य हुआ, एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए, न्यायालय का एक ऑफिसर है जो कि का है, क्या मान लेते हैं इसको, का, जो कि का है, माँ को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा किया गया आदेश पर उसकी जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। और जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो होता है या, पर उसे ये कंफर्म नहीं है कि ये माँ है, या को गिरफ्तार कर लेता है माँ समझ के। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद या को गिरफ्तार कर लेता है माँ समझ के, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। क्या? उसने कोई अपराध नहीं किया है। ये आएगा आपका धारा 76 में। यानी विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने के विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो ये क्या हुई, हमारी तथ्य की भूल हुई है हमारी, ना कि विधि की भूल है। क्योंकि विधि की भूल जब होती, हमें पता था कि ये माँ नहीं है, ये या ही है। क्या है? ये माँ नहीं है, ये या ही है, तो हम इसे गिरफ्तार करते, तो ये विधि की भूल कहलाती। लेकिन हमें जो पता चला कि या ही माँ है, यानी हमें पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि या ही माँ है और हम या को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये तथ्य की भूल हुई। तो इसमें हमारा कोई अपराध नहीं किया। क्या? इसमें हमने कोई अपराध नहीं किया। चलिए, आप समझ गए धारा 76। अब आते हैं धारा 77 पे। देखिए 77 क्या कहती है आपकी, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। देखिए ये कहती है आपकी, यानी कोई आप न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो उसे, जिसके बारे में उसे सदापूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। यानी न्यायालय कोई कार्य करता है और उसे ये विश्वास है कि चाहे कोई भी कार्य हुआ, मुझे ये विधि के द्वारा शक्ति दी गई है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो वो आता है आपका धारा 77 में। यानी न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, वो कार्य न्याय का ही करेगा, उसे पता है कि वो उसे करने के लिए विधि के द्वारा शक्ति दी गई है। ठीक है, ये हो गया आपका धारा 77 क्लियर। अब आता है धारा 78, सेक्शन 78। सेक्शन 78 क्या कहता है आपका, देखिए समझिएगा बात को, अगर समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो दोबारा शुरू कीजिएगा और फिर समझिएगा। आराम से पढ़ाऊंगा मैं, उसकी चिंता ना कीजिए, लेकिन समझिएगा बात को। एक क्वेश्चन आपको, एक जो धारा है आपको एक ही बार में याद हो जाएगी, ये कन्फर्म है। बस समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो धारा 78 क्या कहती है आपकी, ये कहती है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। देखिए ये कहती है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। देखिए ये कहती है आपकी धारा 78, कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो
यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता ना रही हो। ठीक है, यानी इसका कहने का तात्पर्य हुआ न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, यानी न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, जो आदेश दिया है और उसके अनुसरण में जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य 78 में आएगा, धारा 78 में, चाहे उस कार्य को करने के लिए उसे वो शक्ति प्राप्त हो या ना हो, उसे ये होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ और उसे अधिकारता वो रही हो या ना रही हो, धारा 78 में आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी धारा 79, धारा 89, यह क्या कहती है आपकी? ये कहती है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। देखिए धारा 79 ये कहती है आपकी कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, यानी कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, यानी जो उसे करने के लिए विधि के द्वारा नियुक्त किया गया हो। क्या किया गया हो? नियुक्त किया गया हो विधि के द्वारा। ऐसी कोई बात अपराध नहीं होगी। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 79 का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि या को ऐसा कार्य करते देखता है, जो कि या को ऐसा कार्य करते देखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है, यानी जो का है वो या को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो कि का को हत्या प्रतीत होता है। का सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार, यानी का को ये पता है कि ये हत्या कर देगा और इसे हत्या करने की सज़ा जो है, हत्या करने का जो दंड है वो न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, तो वो उसे उसी आधार पे, एक नागरिक होने के आधार पे उसे पकड़ लेता है और उसे कस्टडी में दे देता है। फिर चाहे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चले कि का जो है जो कार्य कर रहा था अपनी आत्मरक्षा के आधार पर कर रहा था, ये जो बात है ये बाद में आएगी, लेकिन का जो अपना कार्य जो है अपना कार्य करेगा या के लिए, वो अपना कार्य करेगा, वो विधिपूर्वक करेगा। वो जानता है कि इसे मारने के लिए दंड है तो वो उसे नहीं करने देगा। हाँ, ये बाद में पता चलता है कि ये अपने आत्मरक्षा के लिए ये कार्य कर रहा था। तो इसका मतलब हुआ विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने, यानी वो अपने आप को ये समझ रहा था, वो ये समझता है कि विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी वो उसके द्वारा किया जा रहा है। वो समझता है कि विधि पे मैं विश्वास करता हूँ तो मैं ये कार्य मैं भी कर सकता हूँ, पुलिस को पकड़ के इसे मैं भी दे सकता हूँ। तो ये कहती है धारा 79। देखिए समझिएगा, और जो भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए क्या परेशानी है, तो हम आगे सुधार करेंगे। चलिए देखिए अब आती है आपकी धारा 80। धारा 80 क्या कहती है आपकी? विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। देखिए ये हो गया आपका। अब आता है धारा 80, ये कहती है विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, यानी हम कोई कार्य विधि पूर्ण कर रहे हैं और उसे करने में अगर दुर्घटना हो जाती है, वो क्या कहती है? धारा 80 कहती है। तो आइए चलो देखते हैं। देखिए कोई बात अपराध नहीं है। देखिए कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। यानी इसका तात्पर्य हुआ, यानी कोई बात अपराध नहीं है कि हम विधिपूर्ण कर रहे हैं, विधिपूर्ण साधनों द्वारा कर रहे हैं और पूरी सावधानी के साथ कर रहे हैं। अगर उसे करने में कोई हमसे असावधानी हो जाती है तो कोई वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, पुट अप करना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, या कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। का कुल्हाड़ी से काम करता है। का जो है
का जो है क्या करता है, का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उससे निकलकर उछल जाता है। यानी कुल्हाड़ी का जो आगे का जो लोहे का जो फल होता है, जो जैसे लकड़ी काटते हैं, वो फल उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मर जाता है। निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मर जाता है। यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, यानी कोई अभाव नहीं था, तो उसका कार्य माफ़ी योग्य और अपराध नहीं होगा। यानी का जो है पूरा सावधानी से ये कार्य कर रहा था और विधिपूर्ण कर रहा था, असावधानी नहीं थी इसमें, पूरा सावधानी पूर्वक ये कार्य कर रहा था। और जो उसका फला जो है वो उसमें से निकलकर किसी व्यक्ति के सिर में लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें का ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, इसमें का ने कोई अपराध नहीं किया, तो इसका मतलब हुआ विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। ठीक है, ये धारा 80 में आएगी आपकी। ये क्लियर हुई आपकी। अब आ जाती है धारा 81। देखिए धारा 81 क्या कहती है आपकी, धारा 81 क्या कहती है आपकी, चलिए एक मिनट देखिए, धारा 81 कहती है आपकी, ये कहती है कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। देखिए ये कहती है आपकी कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। देखिए स्पष्टीकरण देखते हैं इसका, यानी कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। यानी समझिएगा, कोई बात अपराध, यानी कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। समझिएगा, स्पष्टीकरण देखिए, ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्तन किया जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल जानते हैं। मैं समझता हूँ अभी आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा ये, तो इसका एग्जाम्पल जो है जानते हैं। चलिए देखिए समझते हैं इस प्रश्न का आंसर। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है ये। तो प्रश्न तो मैंने पढ़ ही दिया, तो ये देखिए ये कह रहा है, एग्जाम्पल देके समझते हैं। देखिए देखिए का जो कि एक जलयान में एक जहाज़ चलाता है, पानी का जहाज़ ले जा रहा होता है और जिसमें कि 40 से 45 यात्री सवार होते हैं। का जो है पानी में जहाज़ ले जा रहा होता है और जिसमें 40 से 45 यात्री सवार होते हैं। तो वो रास्ते में चलता जाता है और उसे यह प्रतीत होता है कि जिस मार्ग पे वो जा रहा है उस मार्ग पे अगर वो सीधा ही जाएगा तो जितने भी यात्री बैठे हैं 40-45 यात्री, वो नाव पलट जाएगी, जो पानी का जहाज़ है वो पलट जाएगा। और यदि वो मार्ग बदलता है यदि वो दूसरा मार्ग बदलता है तो इस पे एक खा नाम की एक बोट है जिसमें कि 2 लोग सवार हैं, और अगर वो जहाज़ का रास्ता बदलता है तो जो नाव है वो छोटी है जहाज़ से, और वो रास्ता बदलने से वो दब जाएगी या पलट जाएगी और सिर्फ 2 ही लोगों की मृत्यु होगी या 2 लोगों की जान जोखिम में आएगी। तो वो इस नाव को, जो जहाज़ को अपने जो रास्ता परिवर्तित करता है, ना कि इस आशा से करता है कि अगर ये डूबे नाव या पलटे तो पलट जाए, इससे कोई बात नहीं। वो रास्ता परिवर्तित करता है ये ना सोच के, और वो पलट जाती है या गिर जाती है या कुछ भी होता है, 2 व्यक्ति मर जाते हैं, तो का ने कोई अपराध नहीं किया। अगर संभव्य वो 40-45 आदमियों को बचाने में सक्षम है तो इस मार्ग को बदलने में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल अगर समझ में ना आया हो तो एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, वो ये है। देखिए का जो है एक ग्रह को जो जल रहा है वो जलते हुए देखता है और उस ग्रह को किसी से या कैसे भी करके उसे गिरा देता है, ताकि और जो आसपास जो मकान बने हुए हैं या जो भी है फसल खड़ी हुई है जो भी हो एक्स्ट्रा,
उसे हानि ना पहुँचे। और ये पाया जाता है कि का ने जो कार्य किया वो एकदम विधि के जो रूप ही रहे, विधि के बिल्कुल विरुद्ध नहीं किया, उसके प्रतिकूल किया है। तो देखिए, तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो का ने कार्य किया है ग्रह को गिरा के और जो बाकी थे उनकी जान बचा के, तो का ने कोई अपराध नहीं किया है। चलिए, आप समझ गए होंगे इसका मतलब। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे आपको आता है आपका ये धारा 82। देखिए, धारा 82 क्या कहता है आपका। देखिए, धारा 82 कहता है आपका, ये कहता है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। देखिए, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, ये कहता है आपका कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। यानी ये धारा 82 में आप रट लीजिएगा, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम शिशु के आयु द्वारा की जाए। यानी जो 7 वर्ष से नीचे का जो बच्चा है, अगर कोई भी कार्य करता है या कोई भी घटना घटित कर देता है तो वो कोई बात अपराध नहीं है। ये किस में आएगा? धारा 82 में आएगा ये। चलिए, धारा 83 क्या कहती है आपकी? 7 वर्ष से ऊपर। देखिए, 7 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष से कम, यानी 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। देखिए, इसमें आ जाता है 83 में, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर, यानी 7 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष से कम ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके कि ये कैसा है, क्या है, उसे इतनी समझ है ही नहीं। तो वो किस में आएगा? धारा 83 में आएगा। 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम का शिशु कोई कार्य करता है तो धारा 83, 7 वर्ष से कम का करता है तो धारा 82 आएगा। अब आता है धारा 84 आपका। ये कहता है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। देखिए, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य को करने में या कि कुछ वह कर रहा है दोषपूर्ण या प्रकृति परिणाम का निर्णय कर सके। देखिए, वो ये जिस कार्य को कर रहा है वो चित्त विकृत व्यक्ति का है और वो ये नहीं जानता कि इसे कार्य को करने में मुझे फांसी होगी या सज़ा होगी या जेल होगी, वो बिल्कुल जानता ही नहीं है। तो ये आएगा आपका धारा 84 में, धारा 84 में आएगा ये आपका। अब चलते हैं आगे। देखिए, आता है धारा 85 आपका। देखिए, धारा 85 क्या कहता है आपका? धारा 85 कहता है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो। देखिए, असमर्थ हो, ये कहता है आपका ऐसे व्यक्ति का कार्य, यानी कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। यानी वो समझ ही नहीं सकता है कि जो कार्य कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के जो है विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसके अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। ठीक है। अब आता है धारा 86 आपका। धारा 86 क्या कहता है? किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिससे विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। देखिए, 86 कहती है आपकी उन दशाओं में, किन दशाओं में? उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता तब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। अपराध तब तक अपराध नहीं होता है जब तक कि वो अपराध किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वह ज्ञान था जो उसे होता। यदि वह मत्तता में ना होता
तब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मत्तता हुई है उसे उसके ज्ञान के बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। ठीक है, क्लियर। अब आता है आपका धारा 87। देखिए धारा 87 आता है आपका, धारा 87 आता है आपका सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गौरव, जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। घोर उपहति है ये, घोर उपहति। धारा 87 पढ़ रहे हैं, घोर उपहति। एक मिनट जरा पानी पी लूँ। देखिए 88 क्या कहती है आपकी, ये कहती है आपकी, देखिए किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। देखिए कोई व्यक्ति है, यदि उसके फायदे के लिए वो कार्य किया जा रहा है जिसमें कि मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, तो वह कोई बात अपराध नहीं होगी। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसमें। देखिए एक शल्य चिकित्सक है, यह जानते हुए कि एक विशेष शल्यक्रम से या को जो वेदनापूर्ण है यानी उसे बहुत दुख दर्द हो रहा है और ये जानता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है, यह जानता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है और या को एक शल्यक्रम करके उसे बचा सकता है और उसकी मृत्यु ना हो, तो का ने कोई अपराध नहीं किया है। का ने कोई अपराध नहीं किया है, सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं किया है, यानी उसकी सम्मति से ये कार्य करता है, तो का ने कोई अपराध नहीं किया है। धारा 89 में आता है आपका संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। देखिए कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के, देखिए कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक या विधिपूर्ण बाढ़ साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए किसी ऐसी उपहानि का कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो। देखिए इसमें कहता है आपका जो पहला है इस अपवाद का, देखिए इस अपवाद का विस्तार शल्य मृत्यु कारित करना या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न करने पर ना होगा। देखिए इसमें अब जो है एक एग्जाम्पल जानते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है, वो कह रहा है आपका, देखिए का सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए, का जो है सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए, अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना, यानी वो जानता है कि मेरे शिशु को फायदा होगा और उसकी सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शल्यक्रम से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, कि ये जानता है वो कि इस शल्यक्रम से उसके शिशु की मृत्यु कारित होगी, ना कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे। जानता है कि उस शल्यक्रम से उसकी मृत्यु कारित होगी, ना कि उसकी मृत्यु कारित कर दे। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है, यानी अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। शल्य यानी ऑपरेशन करवाता है। का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। इस अपवाद के अंतर्गत आता है धारा 89। समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो दोबारा एक बार रिपीट कीजिएगा, फिर समझ जाओगे एग्जाम्पल देखकर। देखिए यह आता है आपका धारा 90 सेक्शन 90। ये कहता है आपका सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, भय या भ्रम के अधीन दी गई है। देखिए इसका कहने का मतलब है कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता के किसी धारा से असियत है, यानी कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं होगी जो भय के कारण दी गई हो, या उसे डरा के दी गई हो, या उसे उसके जो कनपट्टी पर रिवाल्वर रख कर दी गई हो, या वह उन्मुक्त व्यक्ति की सम्मति हो। यानी उन्मुक्त व्यक्ति यानी यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृति मानसिकता का यानी अनसाउंड माइंड है, ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है, वो सम्मति नहीं मानी जाएगी। धारा 90 के अंडर में आएगा ये, यानी कोई आपकी
सिर पे रिवाल्वर रख के कहता है कि चल इस काम को कर, और वो करने के लिए राजी हो जाता है उसे, तो वो सम्मति नहीं मानी जाएगी। ये धारा 90 में आएगा ये। और एक और आता है शिशु की सम्मति। देखिए शिशु की सम्मति क्या कहता है इसमें, शिशु की सम्मति के बारे में कहता है जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का हो, जो 12 वर्ष से कम आयु का हो, यानी ऐसी सम्मति भी नहीं मानी जाएगी इसमें कि जो व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु का हो वो सम्मति दे दे। कैसा, उसने कह दिया कि ये प्लॉट हमारे नाम हो गई, यानी कोई 12 वर्ष से कम व्यक्ति, कम उम्र का जो बच्चा है, और वो कह दे कि हाँ अंकल मैंने ये प्लॉट जो है वो आपके नाम कर दी, या मैं ये आपको देता हूँ, और वो मैं ये आपको गाड़ी देता हूँ, आप ये गाड़ी ले जाओ, तो वो सम्मति नहीं मानी जाएगी। एक पागल व्यक्ति की सम्मति, वो सम्मति नहीं मानी जाएगी। और एक भय के कारण जो दी गई वो सम्मति नहीं मानी जाएगी। ये किस में आएगा, ये आएगा आपका धारा 90 के अंडर में ये सारी चीज़ आएंगी। तो आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।